जब राम जी की सेना ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया तो रावण ने सभी मंत्रियों को बुलाया, कहा शत्रु ने तो चारों तरफ से लंका को घेर लिया, अब इधर से कुछ प्रतिक्रिया नहीं की जाएगी। मंत्रियों ने कहा सरकार आप शांत रहिए, चुप रहिए। क्यों? कहा यदि कोई प्रतिक्रिया इधर से की गई तो यहाँ लंका में समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या समस्या? कहा महाराज आप समझ रहे नहीं रहे हैं, सब राक्षस भूखों मर रहे हैं, खाद्य सामग्री तो कुछ है ही नहीं, और फल फूल तो आप जानते हैं कि दुश्मन का बंदर चलाया पूरा बाग उजाड़ दिया था। नाथ एक यावा का भारी ते अशोक वाटिका सारी बाग उजाड़ दिया। विद्यमान देखत दशानन को कानन सो तहस नहस कियो केसरी समीर को। तो राक्षसों को फल फ्रूट तो मिल नहीं रहे महाराज, और यहाँ घरों की क्या दशा हुई महाराज आपने तो देखा ही है, सब कुछ जल गया, खाने को कुछ रह ही नहीं गया। आप कवितावली रामायण देखिए, पान पकवान विधि नाना के संधान सीधो, पान पकवान विधि नाना के संधान सीधो, अचार चटनी चावल गेहूं दाल सब जल रहा है। विविध विधान धान बरत बखार ही, तुलसी अगारना पगारना बाजार बचो, हाथी हाथी सार जरे घोड़े घोड़ सार ही। तो महाराज बाग से अब फल फ्रूट आ नहीं रहे, वो तो सब नष्ट कर गया, और घर में कुछ रह नहीं गया, और विदेश से माल आ नहीं सकता क्योंकि शत्रु की सेना घेर रखा है। तो यदि बंदर भालू आएंगे तो कुछ दिन तो राक्षस लोग उनको खा खा करके जीवन धारण करेंगे। कहा जो आवे मर कट कटकाई, जिये ही बिचारे निशिचर खाई। तो वहीं पर रावण का एक बेटा प्रहस्त बैठा था, उसने रावण से कहा महाराज ये सब ठकुर स्वाति कर रहे हैं, ऐसा करने से पूरा नहीं पड़ेगा। फिर उन लोगों से कहा क्यों तुम बोल रहे हो कि बंदरों को राक्षस खा करके जीवन धारण करेंगे, जब अकेला वो हनुमान नाम का बंदर आया था, ललकार ललकार कर लंका जला रहा था, उस समय तुम लोगों के भूख नहीं थी? क्षुधा न रही तुम्हीं तब काहू, जारत नगर कसन धरी खाहू। रावण से कहा महाराज कहाँ ही सचिव सट ठकुर सुहाती, नाथन पूर आओ यही भांति। तो श्री भरत जी ने कहा कि मंत्रियों को ठकुर सुहाती नहीं करना चाहिए। जिसके राज्य में मंत्रीगण ठकुर सुहाती करते हैं उसका राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। लंका के राज्य में मंत्री ठकुर सुहाती करते थे तो उसका राज्य सब समाप्त हो गया ना। इसलिए मंत्रियों को तो चाहिए अपनी सिद्धांत की बात को रख देना चाहिए। क्या कह क्या रहे मंत्री? मंत्री लोग कह रहे कीजिए गुरुआय सुअवसी, कहाँ ही सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। कहते कीजिए गुरु आय अवश्य, गुरु जी की आज्ञा का पालन अवश्य करिए, अभी आप राज्य को स्वीकार कर लीजिए, और राम जी के आने पर जैसा आप उचित समझना, आपकी इच्छा हो तो आप वही राजा बने रहना, और इच्छा हो तो राम जी को राज्य वापस कर देना। ये दो तरह की बातें कर रहे हैं। कौन हो हमें कहानी, चाहे भरत राजा हो चाहे राम राजा हो। भरत जी ने कहा कि मंत्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात राम मातु महारानी श्री कौशल्या जी की, तो वो कि उनका हमारे प्रति हार्दिक स्नेह है, इसलिए वो कोई निर्णय न दे करके विचार कर रही, यदि भरत राज्य को स्वीकार कर ले तो शायद इसका दुख कुछ कम हो जाए। लेकिन हमारी तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है कि हमारे गुरु हमारे पिताजी के पूर्व वचनों का पालन होना चाहिए। हमारे पिताजी ने घोषणा किया था राम देव काल युवराजू, श्री राम भैया वापस आवे और आप लोग
हमारा साथ दें। और हमने तो विचार ही कर लिया है, हम राम भैया को मनाने के लिए अयोध्या जाएंगे। इस पर कहा जाता है कि अपने से बड़े लोगों के वचनों की अवहेलना करने पर व्यक्ति का पतन होता है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, और पर हो कुमग पग पर ही न खाले। उचित की अनुचित किए विचारो, और धर्म जाए सिर पातक भारू। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाए सिर पातक भारू। श्री भरत जी महाराज स्वयं इसका निर्णय कर रहे हैं। कहा डर न मोहि जग कही कि पोचू, और परलो कहूँ कर नाहि न सोचू। भरत जी ने कहा हमें इस बात का डर नहीं है कि कोई हमें अच्छा कहे खराब कहे, और हमारा परलोक बिगड़ जाए इस बात का भी हमें सोच नहीं है। और इन्हीं दो बातों से लोगों को सुख और दुख प्राप्त होता है। जब तक किसी की प्रशंसा संसार में होती रहती है, तब तक उसको अच्छे लोगों में निवास मिलता है, और जब तक किसी की निंदा करने वाला कोई एक भी व्यक्ति जीवित रहता है, तब तक उसको नरक में निवास मिलता है। पौराणिक कथाएं आपने सुना होगा या ना सुना हो। श्री इंद्रदुम्न जी की कथा आती है। बहुत उच्च कोटि के धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे। उन्होंने इतने पुण्य पृथ्वी पर किया कि स्वर्ग में उनको निवास मिला, और उनके सामने कई इंद्रों का तबादला हो गया। कई इंद्र आए, अपना कार्यकाल पूरा करके चले गए। क्योंकि इंद्र तो पद होता है। जैसे सरकारी सर्विस करने वाला व्यक्ति 60 वर्ष में रिटायर हो जाता है, वैसे इंद्र भी रिटायर होते हैं। इंद्र का पद है, ब्रह्मा का पद है, गणेश का भी पद है। आप लोग पढ़ चुके होंगे, भगवान शंकर और पार्वती की शादी हो रही है, और गणेश जी की पूजा हो रही है। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि सूर्य अनादि जिय जाने। और उसी में उसका समाधान भी है। को सुनि संशय करे जनि, कोई संदेह मत करना, सुर ने देवता अनादि है। जिस समय भगवान शंकर का विवाह हो रहा था, उस समय गणेश जी के भगवान शंकर के पुत्र उस पद पर नहीं थे। उस समय करवीराक्ष नाम के देवता गणेश पद पर थे। कभी नंदेश्वर भी इस पद पर आ चुके हैं। कभी देवराज इंद्र का बेटा जयंत भी इस पद पर आ चुका है। भगवान शंकर के बेटे का नाम तो हेरंब है। ये सब पद हैं, सब ऋषियों के भी पद हैं। तो जब कई इंद्रों का तबादला हो गया, आए अपना काल पूरा करके चले गए। एक बार नया इंद्र आया तो इंद्रदुम्न से पूछा, महाराज आप यहाँ कितने दिन से रहते हैं? तो उन्होंने कहा हमारे सामने कई इंद्र आए, अपना कार्यकाल पूरा करके चले गए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा इसका क्या प्रमाण है कि अभी आपका पुण्य बना हुआ है? जाइए पृथ्वी लोक में पता करिए। वे दोनों वेश बदल करके यहाँ पृथ्वी पर आए। जगन्नाथपुरी में कोई आप लोगों में से गए होंगे तो वहां एक इंद्रदुम्न सरोवर है। इंद्रदुम्न सरोवर के पास में मार्कंडे मुनि बैठे थे। इन्होंने जाकर के प्रणाम किया। इंद्र ने पूछा आपका क्या नाम है? कहा हमारा नाम मार्कंडे। आप कब से यहाँ बैठे हैं? बोले 7 कल्प बीत गए हमें यहाँ बैठे हुए। इंद्रदुम्न महाराज को जानते हो? बोले हम नहीं जानते। तो कोई आपसे भी ज्यादा उम्र का है? बोले हाँ। वो कौन है? कहा नाड़ी जंग नाम के बक है। हम तो यहाँ 7 कल्प से बैठे हैं, लेकिन वो हमसे भी बड़े हैं। उनके पास पहुंचे,
बोले आप कब से यहाँ बैठे हो? कहा हम 14 कल्प से बैठे हैं। इंद्रदुम्न को जानते हो? कहा भाई हम नहीं जानते। तो आपसे भी ज्यादा उम्र का कोई यहाँ है? बोले हाँ। कौन है? कहा प्रकार करण नाम के उलूक हैं, उनके पास में गए। बोले आप यहाँ कितने दिन से रहते हैं? तो कहा हम 28 कल्प से यहाँ बैठे हैं। आप इंद्रदुम्न को जानते हैं? भाई हम तो नहीं जानते। तो क्या आपसे भी ज्यादा कोई उम्र का यहाँ है? बोले हाँ है ना। कौन है? कहा चिरायु गीध है। उनके पास गए, पूछा आप इंद्रदुम्न महाराज को जानते हो? तो बोले हाँ हाँ हमने नाम तो सुना लेकिन ठीक से हम नहीं जानते। तो क्या आपसे भी कोई ज्यादा उम्र का यहाँ मिलेगा? बोले हाँ है ना, वो मंथर नाम के कच्छप हैं। उनके पास में गए, आवाज लगाए, बाहर निकले तो वो तो सैकड़ों कल्पों से वहां रहते थे। बाहर निकले तो उनकी पीठ झुलसी हुई थी। पूछा आप इंद्रदुम्न महाराज को जानते हैं? तो इंद्रदुम्न का नाम सुन करके वो मंथर नाम का कच्छप रोने लगा। कहा यही यही तो है महाराज, इन्होंने पृथ्वी पर इतने यज्ञ किया था कि देखो हमारी पीठ झुलस गई थी, लेकिन हमें कष्ट कुछ नहीं हुआ इनके पुण्य के प्रताप से। और ये जो सरोवर आप देख रहे हैं, ये सरोवर किसी ने खोदा नहीं है। यही महाराज यहाँ पर गौएं खड़ी करके और संकल्प करते, दान करते थे, तो उनकी खुरी सी खुद करके ये सरोवर बन गया। और इसमें जो पानी भरा है, पानी नहीं है। फिर कहा वो संकल्प देते देते सरोवर को भर दिए। तो इंद्र ने कहा कि महाराज फिर तो आप चलिए, फिर आपको स्वर्ग से कौन हटा सकता है, क्योंकि जब तक ये सरोवर रहेगा, इसमें एक भी बूंद पानी रहेगा, तब तक श्रद्धा से लोग आपका नाम लेते रहेंगे। और जिसका लोग श्रद्धा से नाम लेते हैं उसको बहुत दिनों तक स्वर्ग में निवास मिलता है, और ऐसे ही जिसकी निंदा होती है उसे नरक मिलता है। फिर इंद्र ने इंद्रदुम्न महाराज से कहा तो महाराज आप यहाँ से चलिए। कहा आप हम वहां नहीं जाएंगे जहां जाने के बाद फिर पुण्य क्षीण हो जाए, फिर यही पृथ्वी पर आना पड़ता है। अब हम कोई अच्छे संत को खोजेंगे, उनसे दीक्षा लेंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो एक कच्छप से पूछा कि कोई अच्छे संत बताइए। तो कहा आप चले जाइए लोमस मुनि के पास। लंबी कथा है, वो पूरी कथा वो सुनानी नहीं है। लोमस मुनि की आयु कितनी है महाराज? जब चारों युग हजार हजार बार बीत जाते तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसी दिन से 30 दिन का महीना होता है, और उसी महीने से 100 साल की आयु होती है, उसी महीने से 12 महीने का साल होता है, उसी साल से 100 साल की आयु ब्रह्मा जी की होती है। फिर ब्रह्मा जी शरीर छोड़ देते हैं। जब पिता की मृत्यु होता है तो बेटा भद्र होता है, सिर मुड़ाता है ना। तो लोमस जी सिर नहीं मुड़ाते, क्योंकि पिताजी बहुत जल्दी जल्दी मरते हैं, कौन बार बार सिर मुड़ाए। तो यहाँ का एक रोया उखाड़ करके फेंक देते हैं। तो अब वो थोड़ी सी घास रखे हुए ऐसे मैदान में बैठे थे। तो इंद्रदुम्न महाराज ने पूछा, प्रणाम करके पूछा, महाराज आपकी आयु पृथ्वी पर जितने चिरंजीवी हैं सबसे लंबी, और आप अपने लिए झोपड़ी भी नहीं बनाते। बोले मर जाना ही है तो झोपड़ी क्या बनाना है। तो कब मरेंगे? कहा जब हमारे शरीर भर के रोए गिर जाएंगे तब हम मरेंगे। तो झोपड़ी किसके लिए बनाना भाई? और हम लोगों की आयु का कोई ठिकाना नहीं है। लघु जीवन संपत पंचदशा कल्पांतन नाश गुमान ऐसा। हम लोग कितना तो संपत्ति इकट्ठा करते हैं और पता नहीं है आज हम जीवित हैं, कल हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो फिर उन्हीं के उसी से बने और भगवान का भजन किए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक संसार में किसी की निंदा होती है तब तक उसको नरक में वास मिलता है। इसीलिए लोग पहले जमाने में बाग लगाते थे, मंदिर बनवाते थे, कुआं बनवाते, धर्मशाला बनवाते। जब तक बाग में एक भी पेड़ रहे लगा तब तक लोग श्रद्धा से नाम लेंगे। उन्होंने बाग लगवाया था, वो भाई ने यहाँ मंदिर बनवाया था।
परंतु ये सब बातें सामान्य धर्मावलंबियों की है। जो भक्त कोटि का व्यक्ति है वो अपने सुख दुख और हानि और लाभ में समान स्थितिवान होता है। जैसे गीताकार कहते हैं, समा शत्रुच मित्रेच तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा संग विवर्जिताः। भक्त कोटि का व्यक्ति तो केवल बस इस बात पर विचार करता है कि हमारे ठाकुर जी हमसे प्रसन्न रहे, राजी रहे, इसके लिए चाहे अच्छा करना पड़े चाहे बुरा करना पड़े, बस भगवान राजी रहे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। अनेकों कथाएं इसमें हम आपको सुना सकते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए मिथिलानी ने कितना भगवान को गाली दिया, लेकिन गाली सुन करके तो भगवान प्रसन्न होते हैं ना। समय सुहावन गार विराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। भगवान के लिए भक्त लोग झूठ भी बोलते हैं। वसुदेव जी के विवाह के समय में जब कंस देवकी माता को भेजने के लिए जा रहा था और उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे कंस, जिस बहन को तू भेजने जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो उसी समय उसने तुरंत तलवार खींच लिया कि न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब देवकी ही नहीं रहेगी तो 8वां आएगा कहां से। तो वसुदेव जी ने बहुत अनुनय विनय किया, कहा भैया इसको मत मारो, इसने तो कोई अपराध किया नहीं है, इसका तो अभी सिंदूर भी नहीं समाप्त हुआ है, मेहंदी लगी हुई है, और सौभाग्यवती स्त्री को इस तरह से मारने पर बहुत बड़ा अपराध पाप लगता है, तो इसका 8वां पुत्र ही तुम्हारा काल होगा, हम आपको वचन देते हैं, हम सभी पुत्रों को ला करके आपको देंगे। तो कंस वसुदेव के ऊपर विश्वास करता था, ये मिथ्यावादी नहीं थे, झूठ नहीं बोलते थे। ऐसा भी वर्णन आता है भागवत आदि में, जब पहला पुत्र हुआ तो लेकर के गए वसुदेव जी, तो कंस ने देखा ये हमारा काल तो 8वां है, इसको मारने से क्या, उसको दया आ गई, छोड़ दिया। तो नारद जी समझाने के लिए आए और कमल का पुष्प दिखाए, बोले इसमें से गिनो, इसमें 8वां कौन है। 8 पंखुड़ी इधर से गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे गिनो 1 2 3 4 5 6 7, समझा दिया, बुद्धि में बैठा दिया। नारद जी ने सोचा यदि इस तरह से दया करता रहेगा तो इसे पाप का घड़ा भरेगा नहीं, ये जल्दी भरेगा नहीं, ऐसा करो कि जल्दी समाप्त हो। फिर जो भी पुत्र पैदा होता सब ला करके वसुदेव जी देते, लेकिन अब अंतिम 8वें पुत्र के समय में क्या हुआ वो तो कोई बात छिपी नहीं, हम ना कहें इसके पहले ही आप लोग समझ जाओगे। उसमें तो अदला बदली हो गई ना। जब वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ पुत्र लेकर के गए और वो पुत्री लेकर के उधर से आए, कंस को दिए, तो कंस चौकन्ना हो गया, बोले अरे ये क्या कह रहे हो, क्या आकाशवाणी भी झूठ बोलती है, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, तुमने लड़के को कहीं छिपाया है। वसुदेव जी ने कहा नहीं भैया हमने कहीं नहीं छिपाया है, इस बार लड़की ही हुई। तो नारद जी, तो वसुदेव जी को नर्क होना चाहिए, तो वसुदेव जी अपने लिए झूठ नहीं बोले। ऐसे भक्तमाल जी में लिखा है, एक हरिपाल नाम का भक्त था। भक्तमाल कार लिखते हैं